सुगम सकल मग तुम कहीं, साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित पचास आए। भगवान राम की शीलता शालीनता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरद्वाज ऋषि से राम जी ने पूछा कि नाथ कहिए हम कई मग जाएं, हम किस रास्ते से जाएं वन में। अब वन में जाने के लिए हालांकि भगवान को तो सब रास्ता मालूम है, लेकिन फिर भी उस शालीनता के वशीभूत होकर भरद्वाज ऋषि से राम जी ने पूछा कि नाथ कहिए हम कई मग जाएं। और उसी शालीनता के जवाब में भरद्वाज जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया है। सुने मन बिहा से राम, मुनि मन बिहा से राम सन कहीं, और सुगम सकल मग तुम कहीं। तुम्हें तो सारी रास्ताएं महाराज सुगम है, तुम्हें मैं क्या रास्ता बताऊं, मैं कैसे कोई रास्ता बता दूं, आप तो सब जानते हो। अब भैया मेरे सामने ये नाटक लीला मत करो, ठीक है तुम्हारी मर्यादा है, लेकिन फिर भी जब तुमने मर्यादा से पूछा है तो मैं उस मर्यादा से तुम्हें रास्ता बताता हूँ। और ऐसा कह के उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया कि भैया इन्हें जाके जंगल में पहुंचाया हो, और ऐसी जगह पहुंचाना जहाँ पहुंचा के इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो। तो ऐसी उनकी बात सुन के 85 चेला चाटी आ गए उनके कि बाप रे, ऋषि महाराज को तो इतना प्रेम है इनके ऊपर, हालांकि पता नहीं वो पहचान पाए कि नहीं पहचान पाए राम जी को। और लेकिन फिर भी 85 उनके चेला चाटी आ गए और सब कहे सबई राम पदा प्रेम अपारा, सकल कई मगधीक हमारा, मुनि बटु संग मुनि बटु चार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुखत सब कीने, करी प्रणाम ऋषुआय छुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। वो जो चेला है उनके सबको भगवान राम पे अपार प्रेम था, इसकी कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि गुरु महाराज जिसके ऊपर ऐसा स्नेह कर रहे हैं कि सुगम सकल मग तुम कहीं, ऐसी बात कह रहे हैं तो ये जरूर कोई प्रतापवान व्यक्ति है। और सब लोगों को राम पे प्रेम अपार है, और सब कह रहे हैं कि रास्ता हमारी सब दिखी हुई है, महाराज चिंता मत करो, हम ऐसी रास्ता से इन्हें वन में पहुंचाएंगे। तब वो मुनिवट चार संग तब दीने, तब उनमें से 4 चेलों को उन्होंने जो है संग में दिया, जिन्होंने बहुत जन्म के अपने सुकृत किए होंगे कि भगवान राम का जिनको संग मिला, जितनी भी देर का मिला वन में पहुंचाने के लिए। और कर प्रणाम ऋषि आय सिपाही, और ऋषि की आज्ञा को पाके और भगवान राम चल दिए। और ऐसा चलने के बाद जब गांव के पास में होके निकल के भगवान जाते हैं तो देखें दरसु नार नर धाई, इतनी सुंदर मूर्ति है भगवान की। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी उस जंगल के मामले में इतने सुंदर हैं कि जब निकल के जाते हैं किसी गांव के पास हैं तो उनके दर्शन करके लोग सनात हो जाते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। और फिर आप पहले तो कहते हैं क्या कि हमने देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, कैसे सुंदर बनाई भगवान ने, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे सुंदर सुंदर लोगों का दर्शन किया है। और फिर ही दुखित मन संग पठाई, जब वो आगे निकल जाते हैं तो उनका मन तो उनके संग में चला जाता है, और फिर मन में दुखी होते हैं, हाय भगवान देखो है क्या हमने जो है ऐसे सुंदर लोगों के दर्शन करे, और दर्शन करके हम उन्हें अपने साथ में रोक नहीं पाए। ऐसे करके भगवान राम वन में पहुंच गए, और वन में पहुंचे विदा किए बटु विनय करी, जो ऋषि ने जो चेला चाटी भेजे थे उनको विदा किया और विनय करके, जबरदस्ती वो नहीं आना चाहते थे लेकिन, और फिर पाई मन काम, भगवान ने जो उनकी इच्छा थी उस इच्छा को पूर्ति कर दिया। ऋषि के संग रहने वाले लोगों की इच्छा क्या होती है,
यही है कि गुरु जी के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो, और भगवान ने उनको आशीर्वाद करे। उतरी नहाए जमुन जला जो शरीर समश्याम। और प्रयागराज में आगे चल के जंगल में जाके और जमुना जी के जल में स्नान किया, जो भगवान राम के शरीर के समान ही श्याम है, जो शरीर सम श्याम। यमुना के नीले जल और भगवान के श्याम रंग, इन दोनों की तुलना यदि हम करें तो श्याम शब्द का अर्थ हम काले से निकाल लेते हैं। जैसे हमारे कन्हैया लाल के दर्शन सब जगह हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सालिग्राम जी महाराज की बटिया, ऐसे सालिग्राम जी जैसे काले हैं। तो कृष्ण कन्हैया लाल तो कनुआ थे, लेकिन जे कनुआ नहीं थे, जे श्याम थे। और श्याम रंग की उपमा जमुना जल से, जिन लोगों ने जमुना के उस श्याम जल का दर्शन किया है वो समझ सकते हैं कि जमुना के जल में जो नीलापन है, वो नीलेपन की, श्याम रंग की क्या आभा होती है, कि जमुना जी की गहराई कितनी भी हो, उसके पैंदे में पड़ा हुआ सिक्का भी दर्शन हो जाता था। ऐसा हमने बचपन में अपने घर के नीचे जमुना में देखा था। इसके बाद जब जमुनोत्री गए थे तब वहां भी उसी जल के दर्शन हुए। ऐसे उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। और सुनत तीर सी नर नारी दाए निज निज काज बिचारी। वहाँ प्रयाग के तीर्थ में रहने वाले लोग जब उन्होंने देखा कि बड़ी सुंदर 3 मूर्तियां आई हैं और उनके दर्शन करो, तो सब अपना अपना काम छोड़ के और धाए निज निज काज बिसारी, अपने अपने जो काम कर रहे थे सब छोड़ के भाग भाग के पहुंचे। लखन राम सिया सुंदरताई और देखी करई निज भाग बड़ाई। उनकी सुंदरता देख के अपने भाग्य की बड़ाई करते हैं कि हमें कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। एक तो वो थे कि जिन्होंने दर्शन दशरथ जी के पुत्रों को देखने आए थे, लेकिन ये जो जंगल के भीतर थे इन्हें ये नहीं मालूम कि ये दशरथ पुत्र हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, अति लालसा, अति लालसा बसई मन माही। उनके मन में बड़ी लालसा है कि भैया जी हैं तो इतने सुंदर, लेकिन है कौन। और नाव गाऊं बू जत सकूं चाई, वो जो है उनसे उनका नाम। और आप महाराज कौन से गांव के हो? गांव में तो सबसे पहले पूछते हैं कि भैया कौन से गांव के हो, फिर पूछते हैं कौन बिरादरी हो, फिर जब बिरादरी और गांव पता लग जाता है तो तुम वो तो नहीं हो। ऐसी कल्पना अगर जानते हो तो लगाते हैं। ऐसे ही लोग वहां पूछ रहे हैं, जे तिन माँ भय बरदी सयाने तिन कर जुगुति राम पहचाने। उनमें जो बड़े बूढ़े थे उनने अपनी जोड़ जुगाड़ लगा के, जैसा अभी कह रहा था कि भैया कौन सा गांव है, कौन सी बिरादरी हो, क्या धंधा करते हो, उससे उनने अपनी जुगाड़ लगा के और उन्हें पहचान लिया कि ये दशरथ जी के पुत्र हैं और ये वन में जा रहे हैं, इनको पिताजी ने वनवास दिया है। सकल कथा तिन सभाई सुनाई। फिर जितने भी लोग वहां थे सबको उन्होंने कथा सुनाई कि कैसे कैसे रानी ने नाटक करा और कैसे कैसे ये वन में जा रहे हैं। बनई चले पितु आय सुपाई। पिताजी की आज्ञा को पाकर जीवन में सोने सविषाद सकल पछताई। सब लोग जो है विषाद से बड़े पछता रहे हैं मन में कि हाय देखो ऐसे सुंदर ऐसे कोमल बच्चों को वन में भेज दिया। रानी राय की न बल नाई। राजा रानी ने अच्छा नहीं किया, लेकिन खैर आगे आएगा वो प्रसंग।
ते अवसरिकता पशुहावा तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तेज पुंज लघु बयस कभी अलकित गति रेश विरागी मन कमु बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निजा इष्ट देव पहचान परे उदर निटल दंड जिमी दशा न जाई। अब गोस्वामी जी एक बड़ी गूढ़ भाषा में एक लिखते हैं कि उस वक्त एक कोई तपस्वी आया, बड़ा तेज पुंज था, छोटी उम्र थी और बड़ा सुंदर था और कभी अलखित, कभी भी उसको नहीं पहचान पाते हैं। वेश वैरागी, वैरागी का वेश था और मन कर्म वचन राम अनुरागी, भगवान राम के मन वचन और कर्म से उनका सेवक था। ऐसा वैरागी व्यक्ति सजल नयन तन पुलक दीजिए, उनको देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपने इष्ट देव को पहचान के और धरती पे बिल्कुल डंडे के समान गिर गया। इसकी दशा को बखान नहीं करा जा सकता है। मैंने बचपन में पढ़ा था कि गीता प्रेस की रामायण में हनुमान प्रसाद जी का ऐसा मत था कि ये तुलसीदास जी महाराज पधारे थे कि कवि अलकित गति वेश वैरागी, वैरागी के वेश में कोई कवि स्वरूपी आए थे, तो ये तुलसीदास जी हो सकते हैं। पर आज कथा कहते वक्त भावना में मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद वो उस वक्त हनुमान जी आए थे, हनुमान जी आए थे जिन्होंने भगवान को पहचाना और पहचान के, क्योंकि हनुमान जी तो त्रिकालज्ञ हैं, हर समय रहते हैं, उन्हें सब मालूम थी भगवान ऐसी लीला करेंगे, ऐसा होगा, ऐसा आएंगे। तो जो है डंडे की तरह से उनके चरणों में गिर के प्रणाम किया, बोले अब मेरे ऊपर भगवान कृपा किसकिंदा में आके करेंगे। राम मुझ प्रेम पुलक उड़लावा परम रंग जन पारस पावा। भगवान राम ने उठा के उनको हृदय से लगा लिया। कैसे? जैसे किसकिंदा में भगवान ने हनुमान जी को उठा के लगाया था। परम रंग जन पारस पावा, और उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी बहुत ही गरीब आदमी को पारस मणि मिल गई हो जो लोहे को सोना बना देती है। मनो प्रेम परमारथ दो मिलत धरे तनु का सबको। से प्रेम और परमार्थ, जब प्रेम करोगे तो परमार्थ की प्राप्ति होगी, प्रेम करोगे ईश्वर से तो परमार्थ की प्राप्ति होगी, प्रेम करोगे संसार से तो संसार की प्राप्ति होगी। तो बिल्कुल ऐसा मिलत प्रेम परमार्थ दो मिलत धरे तनु कह सबको। जितने लोग वहाँ जो गाँव वासी मौजूद थे वो सब कह रहे कि देखो कैसे प्रेम से मिल रही हैं जी लोग, कि बस ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेम और परमार्थ दोनों मिल गए, ईश्वर और जीव दोनों का जो मिलन हो जाए और उनके मिलन होने में जो एक हो जाए, जैसे दूध में पानी, पानी में दूध मिल जाए, ऐसे मिलत धरे तन कह सबको भौरी लखन पायन सोई लागा। और फिर वो महाराज कवि अलकित के वेश वैरागी लक्ष्मण जी के चरणों में पड़े हैं और लीन उठाई उमगी अनुरागा। लक्ष्मण जी ने उन्हें उठा के अपने हृदय से लगा लिया और पुण्य सिया चरण धूर धर सीता, सीता जी के चरणों में प्रणाम करके और उनके चरणों की धूल को अपने सिर पे रखा। और जननी ज्ञान शिशु दीन सीसा, ये माता अपने आप को उनकी माँ समझ के और उनको आशीर्वाद कराए। क्योंकि जब इसमें अशोक वाटिका में हनुमान जी गए हैं, तब हनुमान जी बार बार मात मोई दीजिए कचीना मात 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 शब्द लगाते रहे और सीता जी तात 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 करती रही।
लेकिन अंत में जाकर सीता जी को ये कहना पड़ा कि सुन सब तो उड़ीन में नहीं देखे कर विचार मन माही। सीता जी को सुत शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। और यहाँ भी जो है जनन जान शिशु दीन सीता, शिशु जान के, इसलिए मेरा मत ये कहता है कि वो हनुमान जी ही होने चाहिए। बाकी और तो ठाकुर जी जाने। कीन निषाद दंड बतते और मिले मुदित लकी राम सने। निषाद राज ने प्रणाम करा उन्हें, और वो वैरागी महाराज जो है उनसे, क्योंकि वो रामचंद्र जी के स्नेही थे, तो इसलिए बहुत सुखी मन से उनसे जाके मिल गए। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, उनके नेत्रों से पियत नयन पुट रूप पीयूषा, उनके भगवान राम के रूप रूपी जो कमल है उसका पान करें, बिल्कुल कैसे जैसे चकोर चंद्रमा, आंखें कांस्टेंट, गर्दन कांस्टेंट, कोई हिलावट नहीं। जैसे आजकल ये सीरियलों में बहुत कुछ ऐसा दिखा देते हैं, बाकी वो तो सांसारिक होता है। पियत नयन पुट पीयूषा मुदित श्वसन पाए, जिमी भूखा भूखे को खाना मिल जाए, ऐसे उनकी नेत्रों को भोजन मिल गया। ऐसे उनके दर्शन करते हुए और वो महाराज वहां से बिता लेके चले गए। ते पितु मातु कहाऊ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। और कहने लगे ग्रामवासी लोग कि वो माता पिता कैसे थे जिन्होंने ऐसे इन बच्चों को वन में भेज दिया। राम लखन सिया रूप निहारी, होई स्नेहा विकल नर नारी। उनके रूप को देख के और विकल हो जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी कोई शहर के स्त्री पुरुष और किसी गांव में पहुंच जाए तो गांव वाले बड़े बड़े उनके सम्मान करते हैं। उनके लिए शहरवासियों के, बिल्कुल जो रिमोट एरिया में बस रहे हो, वनवासी स्वरूप में बस रहे हो। मुझे एक बात याद आती है कि पकड़ के दौरान किसी एक घर में मैं जाकर रहा था, तो उस घर की स्त्रियों ने जो है बड़े मान सम्मान से भोजन कराया था। और फिर जिस दिन वहाँ से वापस चलने को थे तो उस दिन वो कोई सब्जी अब्जी बना रही थी कोई महिला, तो वो किसी मर्दाने आने क्या कर रही है, उनकी सब्जी बना रहे हूँ। अरे उनने कही कि मेहमान आए हो घर में, हाँ सुबह जी खवाइए, अब जागड़ी थोड़ी खवाऊंगी, अब चलो जाएगा। ऐसे प्रेम से उन्होंने जो है वो भोजन कराया कि मैंने भी खूब इतना डटके बांकड़े की फली की सब्जी और रूह की रोटियां बड़ी तबीयत से खाई थी, मुझे याद है। तो गांव वासी कैसा प्रेम करते हैं इसका मुझे तजुर्बा। तब रघुवीर अनेक विधि और सबई सिखावन दीन, राम रजाय यश शीस धरि भवन गवन तेई कीन। मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया है। वो बैरागी महाराज वहां से गए नहीं है, वो तो रूप देख के बस यूं एक टके से बैठे रह गए। और फिर गांव वासियों ने ये प्रसंग कहा और इसके कहने के बाद भगवान राम ने उन तपस्वी महाराज को विदा किया है और तरह तरह की उनको शिक्षा दी है। शिक्षा में क्या कहा ये प्रत्यक्ष यहाँ नहीं है, लेकिन यदि हनुमान जी थे तो क्या बात कही होगी जो तो हम सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज को तो अपना रूप हमेशा छिपाने की आदत है और भगवान को हनुमान जी के आगे अपने आप को छिपाने की आदत है। तो ऐसी इशारे इशारे में बहुत सी बातें कह दी होंगी, वो स्वामी जी ने उन बातों को किसी को उजागर नहीं किया। और इसके साथ में आज की कथा विश्राम लेते हैं, क्योंकि कार्तिक मास की नियम सेवा की पूजा भी जो है गान गान करना है। जय जय श्री राधे।